दहेज पीड़िता के साथ सेल्फी लेना राज्य महिला आयोग की सदस्य को पड़ा भारी। आयोग की सदस्य सौम्या गुर्जर को देना पड़ा इस्तीफा। पेट्रोल और डीजल हुआ सस्ता। जयपुर में पेट्रोल के दामों में 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 52 पैसे प्रति लीटर आई कमी। 3 दिन इंतजार के बाद आज जयपुर शहर पर मेघ हुए मेहरबान। अल सुबह की बारिश से शहर तरबतर, उमस से शहरवासियों को राहत। नमस्कार, महिलाओं से जुड़े इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकृति शर्मा। माना आजकल सेल्फी लेने का जुनून है, माना सेल्फी लेना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन ऐसी सेल्फी लेना जिससे आपकी जिम्मेदारी सवालों में आ जाए, आपके मर्यादा सवालों में आ जाए, वो कैसा जुनून है? ये सब सवाल उठ रहे हैं प्रदेश की महिला आयोग पर। वायरल हो रही तस्वीर में राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा और महिला आयोग अध्यक्ष जो सदस्य हैं डॉक्टर सौम्या गुर्जर, गैंगरेप पीड़िता जो आमेर की गैंगरेप पीड़िता है, उसके साथ महिला थाने में सेल्फी लेती देखी जा रही हैं। ये तस्वीरें 28 जून की हैं। महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा और सौम्या गुर्जर आमेर की गैंगरेप पीड़िता से मिलकर उसका दर्द बांटने गई थी, लेकिन वहां पे जाकर वो अपना जो है सेल्फी लेने में व्यस्त हो गई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसमें आपको भाजपा नेत्री और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा भी नजर आ रही है। उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रही है उनकी सहयोगी महिला आयोग की सदस्य सौम्या गुर्जर। सुमन और सौम्या जिस महिला के साथ सेल्फी ले रही है, वो महिला हाल ही में अमानवीय व्यवहार की शिकार हुई है। पीड़िता अपनों के दिए जख्मों को भूल भी नहीं पाई थी कि राज्य महिला आयोग उसका दुख दर्द जानने के लिए पहुंचा। घटना 28 जून की है, जब आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा और सदस्य सौम्या गुर्जर पीड़िता से मिलने जयपुर उत्तर के महिला पुलिस थाने में गई थी। इसी दौरान उन्होंने पीड़िता की हालचाल जानने के साथ ही सेल्फी लेना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जयपुर के आमेर में एक महिला के घर वालों ने उसके माथे पर मेरा बाप चोर है लिख दिया था। ये मामला सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य उससे मिलने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान उन्होंने महिला की पीड़ा जानने के बजाय उसके साथ सेल्फी खींचकर प्रचार पाने में ज्यादा रुचि दिखाई। सेल्फी लेते वक्त महिला आयोग की जिम्मेदार पदाधिकारी ये भूल गई कि पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जाती। जिन नियम कायदों की पालना महिला आयोग को करनी होती है, उन्हीं की धज्जियां खुद अध्यक्ष और आयोग की सदस्य ने उड़ा दी। अब देखना यह है कि क्या राज्य सरकार या राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर कोई संज्ञान लेता है या नहीं। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा का कहना है कि जब वे पीड़िता से बातचीत कर रही थी, तभी आयोग की सदस्य ने सेल्फी को क्लिक किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैं ऐसे कार्यों का समर्थन नहीं करती, इसलिए मैंने आयोग की सदस्य से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने राज्य महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा और सदस्य सौम्या गुर्जर द्वारा पीड़िता के साथ सेल्फी खींचे जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की सदस्य द्वारा सेल्फी लिया जाना एक गंभीर प्रकरण का मजाक उड़ाने जैसा है, जिसे संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आपको बता दें कि महिला के साथ यातना के प्रकरण को हमारे सहयोगी अखबार राजस्थान पत्रिका ने सबसे पहले प्रमुखता से उठाया था, जबकि अलवर के रेणी थाना पुलिस ने पीड़िता के पिता को टरका दिया था। खबर प्रकाशित होने के बाद न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि राज्य महिला आयोग भी सक्रिय हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो प्रदेश में किसी महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाता है, इतनी बड़ी जो है उसके साथ क्रूरता होती है, लेकिन प्रदेश का महिला आयोग इस तरह की संवेदनहीनता दिखाता है। ये आपने इस सेल्फी के जरिए देखा, जहां महिला आयोग की जो अध्यक्ष है सुमन शर्मा और सदस्य सौम्या गुर्जर साफ साफ देखी जा सकती हैं। वो हंस रही हैं, स्माइल कर रही हैं और जो पीड़िता है उसको भी हाथ पकड़कर जो है सेल्फी में आने के लिए इशारा कर रही है। हमें समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह से उसको वो ट्रीटमेंट कर रही हैं। उनका दावा है कि वो ट्रीट कर रही हैं, उसको कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये गंभीरता सवालों के घेरे में है। ये जो उनकी सेल्फी है वो सवालों के घेरे में है। ये कैसी गंभीरता है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारी मेहमान सुमन देवथिया हमारे साथ हैं, जो ऑल इंडिया दलित अधिकार मंच की मुखर प्रवक्ता है।
चाहे महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो या फिर उनके साथ कोई भी इस तरह की कोई भी घटना हो, उनके अधिकारों के हनन की बात हो, हर किसी मुद्दे पर सुमन जो है इनके पक्ष में जो है वो तर्कपूर्ण बात करती हैं, सख्ती से खड़ी होती हैं। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका स्टूडियो में। और हमारे साथ दूसरी हमारी मेहमान अर्चना शर्मा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं और खुलकर अपनी बात करने वालों में शामिल है। खास तौर पर जब महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो तो वो स्पष्ट तेवर रखती हैं, स्पष्ट होकर अपनी बात कहती हैं। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका स्टूडियो में। सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूंगी सुमन जी से। सुमन जी, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी ऐसी महिलाओं से जाकर मिलती होंगी, उनसे बातचीत करती होंगी, लेकिन क्या आपने भी कभी ऐसा रवैया अपनाया है? आपने भी कभी इस तरह से ये करने की कोशिश की है, सेल्फी ले ली और कंफर्टेबल कर लिया? नहीं, ये बिल्कुल जो ये घटना हुई है ये हमारे पूरे राज्य के लिए बहुत ही शर्मनाक है, पहले तो मैं यही बात कहूँगी। और दूसरा, उससे बड़ा जो हमारे सरकार के लिए और हमारे पूरे उसके महिला आयोग के लिए, यहाँ पे जो संवैधानिक बॉडी जो बनी हुई है उनके लिए बहुत गंभीर उन पे सवाल है ये। और कि उन्होंने इस तरीके से एक खास करके रेप विक्टिम जो पीड़िता महिला है उसकी आप इस तरीके से सेल्फी लेकर के उसके आइडेंटिटी को आप उजागर कर रहे हो और उसको ये कह करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो कि आप उसको नॉर्मल कर रहे हो, उसको कंफर्टेबल महसूस करा रहे हो, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। कोई भी महिला इस तरीके से आप किसी भी महिला के साथ में नहीं करते हो। आपने बात की कि हम भी इस तरीके के जो कहीं भी महिलाओं के साथ में अपराध होता है तो हम उनके साथ में जाकर के बातचीत करते हैं और हम बिल्कुल इस चीजों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब हम बात अपने करते हुए की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि कानून हमारे साथ में इतने हैं, लेकिन उन्हीं कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उतना ही हमारा दायित्व बनता है। तो ये जो उसका जो इसने जो भारतीय हमारा संविधान है और जो आईपीसी जो हमारा है उसकी धारा 228A का इन्होंने खुला उल्लंघन किया है, क्योंकि जो मुझे लगता है इस घटना से ऐसा लग रहा है कि इनको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो ही नहीं है। क्योंकि हम जाते हैं तो महिलाओं को देखते हैं कि आप ये कह करके आप उसको नॉर्मल नहीं करोगे। एक मैं बड़ा ताजुब कर रही हूँ इस बात का कि जो सौम्या जी जो है वो ये कह रही हैं कि उसको नॉर्मल, उन्होंने कहा है कि मैंने कभी फोन नहीं देखा है, क्या है, तो इस तरीके से कह करके ही आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, आप सही कह रहे हैं कि गंभीरता है, गंभीर मुद्दा है ये, और सिर्फ ये कहकर कि आप ट्रीट कर रही हैं, उनको कंफर्टेबल फील करा रही हैं, ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। लेकिन आपको एक बार सौम्या गुर्जर के मुंह से ये उनका बयान सुनवाते हैं कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। सौम्या गुर्जर की बाइट सुनवाते हैं आपको। हमारा रिकॉर्डिंग बनाया किसने, रिकॉर्डिंग किसने बनाया, किसने वायरल किया? हम बिल्कुल संजीदगी से हम लोग पीड़िता से पूछताछ कर रहे थे, हमारे साथ में सुरक्षित महसूस हो, वो थोड़ा सा मुस्कुराए हमारे साथ, हमें अच्छे से अपना बयान दे पाए, इसके लिए हम ये किया। घोर निंदा करती हूँ कि कोई जांच का टॉपिक या डिबेट का टॉपिक इस तरह का ये नहीं होना चाहिए। डिबेट का टॉपिक ये होना चाहिए कि जब कभी कोई जांच चल रही है तो उसमें इस तरह की रिकॉर्डिंग की जा सकती है क्या, और जो पीछे से हमारी रिकॉर्डिंग करके जांच कमेटी की रिकॉर्डिंग करके वायरल करना, ये है इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक कि वो जांच की, वो रिकॉर्डिंग किसने बनाई और वायरल किसने किया, और जिसने वायरल किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से सौम्या गुर्जर जो है अपने बयान, अपनी जो वो दलील दे रही हैं, बयान दे रही हैं कि उन्होंने कंफर्टेबल करने के लिए ऐसा जो है वो कार्य किया, उन्होंने सेल्फी खींची, वो कंफर्टेबल करना चाह रही थी माहौल में, ये दलील है। लेकिन ये दलील भी सवालों के घेरे में है। आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस हमेशा से ये मुद्दे उठाती रही है। प्रदेश में अब लगातार रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में महिला आयोग की तरफ से जो एक पीड़िता है, रेप पीड़िता, उसके तरफ इस तरह की संवेदनहीनता जो दिखी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी सौम्या गुर्जर के बयान को सुना। जितनी परिपक्वता महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्य ने उसकी सेल्फी खींच करके की, उसी प्रकार का लचर बयान उन्होंने जी।
महिला आयोग का सबसे पहले जो स्पष्टीकरण आया वो ये था कि हम नॉर्मलाइज कर रहे थे, लेकिन शायद महिला आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्यों को उनके मूलभूत अधिकारों का संज्ञान नहीं है, न उसकी जानकारी है। और यही कारण है कि चीप पब्लिसिटी के कारण उन्होंने जाकर के, और पुलिस की जो ऑफिस था, मुझे ध्यान नहीं कि ऑफिस क्या था, थाना था या एसपी ऑफिस था, वहाँ वो पहुँचती हैं, सेल्फी लेती हैं और उसके बारे में जब ये पब्लिक हो जाता है तब एक सफाई देती है कि हम उसको नॉर्मलाइज करे थे, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन था। बिल्कुल। तो यही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस महिला के साथ रेप हुआ है उस महिला को आप क्या पुरुषों के सामने पूछना चाह रही थी किस प्रकार से उसके साथ ये घटना घटी? तो कौन सी प्रक्रिया जिसमें आप पोज दे करके सेल्फी खींचते हैं और सेल्फी खींच करके उसको नॉर्मलाइज करने का प्रयास करते हैं? वो महिला जिसको आप मंद बुद्धि बताने का प्रयास करें अपनी इस लचर दलील के को सहारा बनाने के लिए, इस तरह के बयान देकर के उन्होंने अपनी गंभीरता पे प्रश्न चिन्ह लगाया। और ये बात सही है कि टेलीग्राफ एक्ट हो या इंडियन पीनल कोड की 228A जो अभी सुमन जी भी कह रही थी, ये जो धारा है इसके तहत ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें कि इनको 2 साल की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन सुमन जी जो अध्यक्ष है महिला आयोग की, वो तो खुद इस बात को मानने को तैयार नहीं, वो खुद सेल्फी में है लेकिन वो खुद बचना चाह रही हैं, और तो ऐसे में ये तो बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत है। देखिए आपको भी अभी ध्यान आया होगा कि सलमान खान का एक प्रकरण आया था जिसमें उसने बलात्कार के साथ एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसे फिलिपिन कैटेगरी का स्टेटमेंट कहते हैं, इससे बहुत ही लाइट। उसमें नेशनल विमेंस कमीशन ने उनको समन इशू किया, और समन इशू किया तब उसमें पूरा महिला वर्ग हम लोग उद्वेलित हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आने चाहिए। तब सबसे बड़ी विडंबना जो सामने है कि सलमान खान ने उसके लिए अभी तक माफी नहीं मांगी। अब सुमन शर्मा का प्रकरण यदि से कोरिलेट करें तो यदि वो प्रथम दृष्टया जब इस संज्ञान में आया पब्लिक डोमेन में तो इस चीज को स्वीकार करती, हाँ सेल्फी हुई, ये रिवील हुई इसकी आइडेंटिटी, उसके लिए माफी मांगती हूँ और ये अनइंटेंशनल था। लेकिन वो बार बार ये कहती रही कि हम तो उसको नॉर्मलाइज करे थे, जिसने किया उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो सारी दलीलें, सारे तर्क जो हैं उनकी अपरिपक्वता के परिचायक और उस सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिस सरकार ने उस बैकग्राउंड की महिलाओं को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, संवैधानिक पदों पर बिठाया, जो उसकी गंभीरता को नहीं समझती, जो इसको कह सकते हैं विक्टिम टूरिज्म मान करके और अपना प्रताड़िता के पास जाकर के और उसका पर्यटन करने का प्रयास करती है, उसके माध्यम से चीप पब्लिसिटी हासिल करती है। तो ऐसे में एक प्रतिमान स्थापित करना हो, सिर्फ सौम्या गुर्जर का इस्तीफा लेना तो कह सकते हैं छोटी इकाई को बाहर करके और तुष्टिकरण करना। जी, तो अर्चना जी इस्तीफे की बात कर रही हैं, सरकार पर सवाल उठा रही हैं। सरकार ने अब सीएम वसुंधरा राजे ने जो सौम्या गुर्जर है उनका इस्तीफा जो है वो ले लिया है, इस्तीफा मांग लिया है, सुमन शर्मा से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तो इस्तीफा दे दिया है सौम्या गुर्जर ने। इतना दबाव बना उन पर इस पूरे प्रकरण के बाद, सेल्फी प्रकरण के बाद, कि सीएम वसुंधरा राजे को इसमें जो है बीच में आना पड़ा और आकर के इस तरह से इस्तीफा जो है वो महिला आयोग की सदस्य है उनसे दिलवाना पड़ा। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने भी काफी ज्यादा इसमें सख्ती दिखाई है, नाराजगी जताई है। सीएम वसुंधरा राजे नाराजगी जता रही हैं। अर्चना, सुमन जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी अगला कि इस तरह की पीड़िताओं से जब मिलते हैं, जो ये हमने सेल्फी देखी, इस सेल्फी में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वहां पर खड़े हुए, तो जब महिला आयोग या फिर कोई भी इस तरह का जो महिलाओं से जुड़ा हुआ संस्था है, संस्थान है, वो जब पीड़ित महिलाओं से मिलती है तो क्या इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि वहां पर प्राइवेसी हो? वो क्योंकि वो कह रही है कि जो सेल्फी है ये रिकॉर्ड के लिए ली जा रही थी, तो रिकॉर्ड जब आप ले रहे हैं, जब आप उससे पीड़िता से मिल रहे हैं, तो उसकी प्राइवेसी का क्या, कहीं पे उसका ख्याल नहीं रखा गया? क्योंकि वो इल्जाम लगा रही है दूसरे पे कि किसी दूसरे ने सेल्फी हमारा जो है फोटो खींची है, जबकि हमने तो प्राइवेसी रखी थी। नहीं, देखिए, जब भी हम महिलाओं से मिलते हैं, ऐसे जो पीड़ित महिलाएं होती है, पहली बात तो हम ऐसे पब्लिकली उनके स्टेटमेंट लेना तो बहुत हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके सामने भी उनसे इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर अपराध है जिसके बारे में महिला किसी को बहुत जल्दी से नहीं बता पाती है। तो इन चीजों को ये एक, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जो एक लॉजिक दे रही हैं कि उनको नॉर्मल ये सब करना है, मुझे तो हैरान यही चीज कर रहे हैं, क्योंकि हम पता नहीं, हम भी इतने केसेस में जाते हैं, कभी हम इस तरीके से महिलाओं की पिक भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये खुद हम उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो हम उनके
पास में जब बैठते हैं तो ये रियलाइज करवाते हैं कि वास्तव में आपके साथ किसी भी प्रकार का अपराध हुआ है वो बहुत ही गंभीर अपराध है और आपके अधिकारों का हनन हुआ है और उसमें हम आपका किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं वो उसके लिए हम उनके साथ में मिलकर के पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि आप फोटो आप देखिए, जो अभी सुमन जी ने भी कहा है, अर्चना जी ने भी कहा है कि ये जो, और मैं भी कह रही हूँ कि आप किसी की आइडेंटिटी को आप नहीं बाहर निकाल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी टाइम पर ये राय देता रहा है, निर्देश देता रहा है कि पीड़िता के साथ जी बिल्कुल से जो हम जाते हैं कि हमारे जैसे जो एक आंदोलन के रूप में काम कर रहे हैं, महिलाओं को कुछ हद तक उनकी दुख में शामिल हो करके उनके राइट्स को सिक्योर करने का काम कर रहे हैं, ये उन्होंने हमारे लिए भी एक महिला ना अपनी बात को कह पाए, ये एक बहुत बड़ी सवाल के लिए सवाल खड़ा किया है, क्योंकि ये संवैधानिक बॉडी है महिला आयोग, और इसमें आप जिस तरीके से गैर जिम्मेदारा यहाँ पे दिखाया गया है और जो बिल्कुल समझिए गैर जिम्मेदाराना हरकत है बहुत ज्यादा। तो अभी सरकार ने सौम्या गुर्जर पर क्या जो है वो एक्शन लिया है, इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। महिला थाने में दहेज पीड़िता के साथ सेल्फी लेना राज्य महिला आयोग की सदस्य को भारी पड़ गया। आयोग की सदस्य सौम्या गुर्जर ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं सेल्फी खींचने को गलत ठहराते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सदस्य और अध्यक्ष सुमन शर्मा को 4 जुलाई को दिल्ली तलब किया है। चारों ओर आलोचना होने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिला आयोग की चेयरमैन सुमन शर्मा और सदस्य सौम्या गुर्जर के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मामले में तथ्यात्मक जानकारी की मांग की है। इसके बाद सौम्या गुर्जर को सीएम ने बुलाकर जमकर फटकार लगाई। गुर्जर ने सीएम की कड़ी नाराजगी के तुरंत बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार सीएम ने इस मामले में महिला आयोग के प्रशासनिक विभाग, महिला और बाल विभाग की मंत्री अनीता भदेल से भी रिपोर्ट मांगी थी। बताया जा रहा है कि भदेल के कार्यालय ने भी सेल्फी और इस दौरान बनाया गया वीडियो अपने स्तर पर मंगवा कर देखा है। हालांकि सौम्या का कहना है कि महिला बेहद व्यथित थी। कि हमारा रिकॉर्डिंग बनाया किसने, रिकॉर्डिंग किसने बनाया, किसने वायरल किया, हम बिल्कुल संजीदगी से हम लोग पीड़िता से पूछताछ कर रहे थे। हमारे साथ में सुरक्षित महसूस हो, वो थोड़ा सा मुस्कुराए हमारे साथ, हमें अच्छे से अपना बयान दे पाए, इसके लिए हम ये किया था। इसलिए उसे सामान्य करने के लिए उन्होंने सेल्फी ली थी ताकि वह आराम से अपना बयान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने भी इसकी निंदा की है, उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। महिला आयोग की सुमन शर्मा जी को पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये जो सेल्फी जिसमें पीड़िता अलवर की रेणी गांव की पीड़िता जो आमेर तहसील में रहती है, उस पीड़िता की जो फोटो वायरल हुई है क्योंकि उन्होंने सेल्फी ली, उसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को लेना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर, सेल्फी विवाद प्रकरण जो प्रदेश में बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। प्रदेश की राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर बढ़ चुकी है। हमारे साथ अर्चना जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अर्चना जी, कांग्रेस की अब क्या रणनीति है? कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर क्या रणनीति अपनाने वाली है? देखिए, हम जब ये प्रकरण संज्ञान में है तो हमने आपत्ति दर्ज करा इसी समय, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून की अवहेलना हुई जी। कांग्रेस ने मुखरता के साथ कहा कि सबसे पहले महिला आयोग के अध्यक्ष इसके लिए अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जगह अपने आप को बचाने के लिए सारे पुरजोर प्रयास करिए। अब मुख्यमंत्री यदि सदस्य का इस्तीफा लेती तो एक बार इनसे भी इस्तीफा लेती तब समझ में आता कि मुख्यमंत्री भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसी अवस्था में कांग्रेस का ये मानना है कि अवहेलना हुई है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब इसमें भेदभाव करें कि सुमन शर्मा जो अध्यक्ष हैं उनको बचा लिया जाए और जो सदस्य है उसका इस्तीफा ले लिया जाए, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से तो सरकार अपना एक बायस डिसीजन लेकर के जनता के सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रदेश में महिला एट्रॉसिटीज के मामले में दूसरा नंबर आ जाता है और चाइल्ड अब्यूज में 4th नंबर, तो मुख्यमंत्री को पूरी गंभीरता के साथ इस प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि ये जो सेल्फी का जो ट्रेंड आया ना, इसको लेकर के
कई चीजें हैं जिसके बारे में अब गाइडलाइंस बनाने की आवश्यकता है। जब प्रधानमंत्री चुनाव के समय अपना वोट कास्ट करके बाहर आए थे, उन्होंने चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन किया था। उस समय लोगों के मन में और मानस में प्रश्न था क्या प्रधानमंत्री जो उस समय प्रधानमंत्री बने नहीं थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं वो लोग इस चीज को रेप्लिकेट करके और इसमें अपना आनंद की अनुभूति करते हैं। ये सेल्फी का बहुत ज्यादा प्रपंच फैला, लेकिन कम से कम ये समझना पड़ेगा कि जो संवेदनशील बातें हैं, जिन संवेदनशील स्थानों पर जिन वल्नरेबल सेक्शंस के साथ आप डील कर रहे हैं, कम से कम उनसे इनकी दूरी बनाइए, इनको अपनी पब्लिसिटी का माध्यम मत बनाइए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, हम चाहते हैं कि इसमें एक ट्रेंड सेट होना चाहिए ताकि महिला उत्पीड़न के मामले से जूझने वाली या उनको न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहने वाली पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ये अवधारणा जो महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, ये एक तरीके का माहौल जिसका उड़ रहा है आज सेल्फी प्रकरण के कारण, उसकी गंभीरता कायम हो सके। इसका प्रयास सरकार को गंभीरता कायम होनी चाहिए। अर्चना जी का कहना है सेल्फी पर एक ट्रेंड बनना चाहिए, एक नियम बनने चाहिए। पॉलिटिकल जो इतने ज्यादा राजनीतिज्ञ हैं वो सेल्फी प्रकरण में विवादों में फंसते रहे हैं। तो अभी आपको प्रताप सिंह खाचरियावास जी की भी बाइट सुनाते हैं, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है ये आपको बताते हैं। देखिए, राजस्थान की सरकार का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। मैं इतना कह सकता हूँ, कोई भी लीडर यदि वो लीडर दहेज पीड़िता या दुष्कर्म पीड़िता के साथ सेल्फी लेते हैं और सेल्फी को हाईलाइट करके पब्लिसाइज करते हैं, तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। लीगल कॉम्प्लिकेसी के अनुसार इस तरह के कृत्य करने का हमें अधिकार नहीं है। भविष्य में चाहे कांग्रेस के लीडर हो चाहे बीजेपी के लीडर हो, उनको ध्यान रखना चाहिए। आखिरी सवाल मैं दोनों हमारी महिला जो गेस्ट हैं इनसे पूछना चाहूंगी कि क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि महिला आयोग और इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनको राजनीति बहुत ज़्यादा पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जो महिलाएं हैं जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, महिलाओं के बारे में उसका कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें बिठाया जा रहा है। तो इसका कोई निवारण निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये परेशानी उससे भी, इस मुसीबत से भी जाके जुड़ती है, इस जो है मुद्दे से भी जाकर जुड़ती है। पहले सुमन जी आप देखिए, ये बिल्कुल आपने जो कहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप पॉलिटिक्स पार्टी से आप बिना नॉलेज, मुझे कोई इस चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं है कि कोई भी इस तरीके के जिम्मेदार पद पे आप बैठा रहे हो, किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो, लेकिन चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो एक सामाजिक के किसी भी रूप में महिला वहाँ पे बैठी हो, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है हमारे जो पद पे बैठे हैं कि जो भी यहाँ पे इस पद पे आए उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उनका पूरा संवेदनशीलता उनमें होना चाहिए, उनका एक नजरिया महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए। एक इसको मुझे लग रहा है कि इस घटना को देख करके कि उन्होंने एक जो ये महिलाएं इस तरीके से जो पीड़ित महिलाएं हैं, क्योंकि जो वीकर सेक्शंस जो खास करके हैं, आप उनका मजाक बना रहे हो। बिल्कुल। अब जब तक आपको इन सब चीजों का पता नहीं होगा, आप अपने उनके अधिकारों के बारे में पूरे अवेयर नहीं होंगे, आप अपने ड्यूटीज के बारे में अवेयर नहीं होंगे, आप इसी तरीके के सरकार हरकतें करवाती रहेंगी इस तरीके से आयोग पे, चाहे वो महिला आयोग हो चाहे वो राष्ट्रीय आयोग हो, कोई भी हो। तो बात मेरा यही सुझाव है कि पूरा जानकार, हर चीज की जानकार हो, संवेदनशील हो, उसमें एक महिला उसके साथ में बात करे, कंफर्टेबल महसूस करे और वो उसको इस लेवल पे उसकी हेल्प करे, क्योंकि जब तक आप ये बिल्कुल सुमन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि गंभीरता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जानकारी नहीं होगी तो काम आखिर कैसे चलेगा, महिलाओं को इंसाफ कैसे मिलेगा? सिर्फ अगर राजनीति करके राजनीतिक जो बैकग्राउंड की महिलाएं उनको ला के रख दिया जाएगा, जिन्हें महिलाओं से जुड़े इन मसलों की कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो इस तरह के सेल्फी प्रकरण बहुत सारे आएंगे हमारे सामने। इस तरह के बहुत सारे संवेदनहीन मुद्दे जो है हमारे सामने बार बार आते रहेंगे। एक बार आपको बता देते हैं कि कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक बलात्कार की शिकार लड़की या महिला का नाम प्रचारित या प्रकाशित करना निषेध है। इसे आईपीसी की धारा 228 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आईपीसी 376, 376A, 376B, 376C, 376D और 376G के तहत केस की पीड़िता का नाम प्रिंट या
पब्लिश करने पर 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। कानून के तहत बलात्कार पीड़िता के निवास, परिजनों, दोस्तों, विश्वविद्यालय या उससे जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई रेप पीड़िता की जानकारी उजागर करता है तो वो धारा 228A के तहत आरोपी होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर बार बार निर्देश जाहिर करता रहा है, राय अपनी जाहिर करता रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ जो अभी हुआ है, जो संवेदनहीनता दिखाई गई है, उसमें कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा। सुमन जी, लास्ट व्यू मैं आपसे लेना चाहूंगी इस बारे में। देखिए, आपका प्रश्न बहुत सारगर्भित है कि क्या ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स उपयुक्त करने के तौर पर दिए जाने चाहिए। इस आयोग के गठन का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि फेमिनिज्म के तौर पर जो एक आंदोलन हुआ पूरे विश्व में, उसे महिलाओं के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण जो महिलाओं, जो उत्पीड़ित महिलाएं हैं या प्रताड़ित महिलाएं हैं, शोषित महिलाएं हैं, उनको एक सेंटर मिल सके, एक ऐसा क्राइसिस वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर हो जिसमें महिलाएं आके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। इसके लिए आवश्यक था कि वो महिलाएं चाहे राजनीतिक बैकग्राउंड की भी हो, वो कम से कम इस गंभीरता को जानती हो, वहन कर सकती हो, इसकी अपने मूलभूत कर्तव्यों के प्रति उनकी जिज्ञासा हो, और नहीं हो तो सरकारें कम से कम उनके ओरिएंटेशन की तैयारी करें कि उनको हम उपकृत कर रहे हैं, उनको ये पद दे रहे हैं, उनकी राजनीति में पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते या किसी और कारण से, बिल्कुल, तो उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनके मूलभूत अधिकार, उनके कर्तव्य उनको पता होने चाहिए। और कम से कम जब ऐसी कोई घटना जो कि एक तरह से हो सकता है उनकी चूक हो या जानकारी के अभाव में हो, तो उसको ग्रहण करने की भी क्षमता हो, अपने पद को बचाए रखने के लिए कम से कम उसके साथ खिलवाड़ ना हो। तो पार्किंग लॉट जो है ना पॉलिटिक्स का, उसके नाम से जब परिभाषित होते तो हमें भी शर्म आती। तो महिला आयोग जैसे गंभीर